श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज सेकेंड लेसन, जिसका शीर्षक है ए लेटर टू गॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पिछले दो वीडियो के माध्यम से इसके कुछ पैराग्राफ्स के मीनिंग और एक्सप्लेन बताए जा चुके हैं। जहाँ से बाकी है वहाँ से आज हम लोग मीनिंग्स पहले नोट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन देखेंगे। आप साथ में मीनिंग नोट कर लीजिए। पहले देखिए, यहाँ पर समथिंग मीन्स कुछ चीज़ें आपको मालूम है। गुडविल मीन्स सद्भावना या इच्छा। आगे आप देखेंगे स्टक मीन्स डटा हुआ या चिपका हुआ। रेजुलेशन मीन्स विद्यार्थी आप नोट करेंगे निश्चय या प्रस्ताव या अपने निर्णय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी। पार्ट माने हिस्सा या भाग। सैलरी मीन्स तनख्वाह। सेवरल मीन्स भिन्न भिन्न। फ्रेंड्स माने मित्र। ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ या आभारी होना। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए उदारता या पुण्य। एक्ट मीन्स होता है तथ्य। आगे आप देखेंगे इट वाज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल माने असंभव। गैदर मीन्स विद्यार्थी इकट्ठा करना। टुगेदर मीन्स साथ साथ। द 100 पीसेस। सो ही वाज एबल। एबल माने समर्थ, समर्थ होना। सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर, लिटिल माने कुछ, मोर माने अधिक, देन हाफ माने आधा से, यानी कि यहाँ पूरा जो इसका अर्थ है आधा से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप। इन्वेलप मीन्स लिफाफा। एड्रेस्ड मीन्स पता। लेंचो एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग। कंटेनिंग मीन्स शामिल करना या रखना। सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। सिग्नेचर माने हस्ताक्षर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बीट अर्लियर। बीट अर्लियर मीन्स समय से पहले। उज्ज्वल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए प्रचलित या मामूली। आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर टू हिम। वाइल माने जबकि। पोस्टमास्टर माने आपको मालूम है एक्सपीरियंसिंग मीन्स आपको विद्यार्थी जानते हैं कि जैसे अभ्यास या अनुभव। कंटेनमेंट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए संतुष्टि या संतुष्ट होना। ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड मीन्स प्रदर्शन करना। गुड डीड। गुड माने अच्छा, डीड माने कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे, यानी कि डोरवे का मतलब कि दरवाजे से दूर या खिड़की से दूर। हिज ऑफिस। लेंचो शोड। शोड मीन्स दिखाया। नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। मतलब स्लाइटेस्ट सरप्राइज का एक में हो जाएगा तनिक भी आश्चर्य या कदापि। स्लाइटेस्ट मीन्स आपका कदापि होगा। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। अनसीइंग। सीइंग माने देखकर। मनी माने रुपयों को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस माने विश्वास। आगे आप देखेंगे बट ही बिकम एंग्री। एंग्री माने क्रोधित होना। वेन ही काउंटेड मीन्स जब गिनती किया, मतलब काउंटेड मीन्स गिनना। मनी माने धन। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। मिस्टेक माने भूल या गलती। डिनाइड मीन्स विद्यार्थी मना करना। रिक्वेस्टेड मीन्स निवेदन। आगे विद्यार्थी लाइन थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे इमीडिएटली माने तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ऊपर बताया गया सबका सब माने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जनसाधारण मेज, जहाँ पर मतलब लोग जा कर के विड्रॉल चेक जो भी लिखना पढ़ना होता है पढ़ते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में। स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स विद्यार्थी तना हुआ या सिकुड़ा हुआ। ब्रो मीन्स भौं, कैज्ड मीन्स आप जानते हैं कारण। इफोर्ट मीन्स विद्यार्थी प्रयास या कोशिश। आगे आप देखिए, हैड टू मेक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स विद्यार्थी बताया। इसके बाद आगे आप देखेंगे आइडियाज मीन्स विचार। व्हेन ही फिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स समाप्त हो गया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई, बाई मीन्स खरीदना। स्टैम्प मीन्स टिकट। विच ही लाइक्ड, लाइक्ड मीन्स चाटा। एंड देन अफिक्सेड, अफिक्सेड मीन्स चिपका दिया या चिपकाया। टू द इनवेलप मीन्स लिफाफा। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मीन्स हल्का प्रहार, हिज फिस्ट माने मुट्ठी के, यानी मुट्ठी से ठोक करके चिपका दिया। आगे आप देखेंगे मोमेंट मीन्स पल या क्षण। दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड God of the money that I asked for only 70 pieces reached me, send me that rest, rest means इससे पहले आपको बताया गया बचा हुआ या शेष। Since I need, need means आवश्यकता। Very much यानी कि आवश्यक, need means आवश्यक। But don't send it to me because the post office employees are bunch of crooks, लेंचो। bunch of crooks means लुटेरों का झुंड या समूह। विद्यार्थी इसके बाद आप इस जो है पैराग्राफ के मीनिंग को मतलब और एक्सप्लेन को देखेंगे। आप देखिए ऊपर आप रेड लाइन में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था। लेकिन जब पोस्टमैन ने उस पत्र को खोला तो जो है यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, मतलब आगे यहाँ आप लाइन देख रहे हैं, सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। आगे आप देखिए, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज। थोड़ा सा विद्यार्थी मिस्टेक हो गया था, आप यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हट गया था स्क्रीन से। पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कि इसका पहले अर्थ देखिए, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा या डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, मतलब वह अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा, इकट्ठा किया। और ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह स्वयं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। आगे विद्यार्थी आप देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pieces, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कि 100 पीसेस इकट्ठा कर पाना
उनके लिए जो है असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह जो है आधा से कुछ अधिक धन ही किसान को भेज पाने में समर्थ हुए अथवा भेज पाए। ही पुट द मनी इन इनवेलप addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, guard। मतलब कि he put the money in the envelope, यानी कि लिफाफे में वह लिफाफे में धन को रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के पता पर। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिग्नेचर वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गार्ड, मतलब सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गार्ड, यानी कि पता के साथ उस पर मात्र साइन के तौर पर एक शब्द लिखा, गार्ड। उसके बाद विद्यार्थी देखिए क्या किया। द फॉलोइंग संडे, मतलब कि अगले दिन, मतलब यहाँ देखिए पैराग्राफ नंबर 7 में किसान के लिए बात कही जा रही है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, मतलब कि अगली सुबह जो है लेंचो बहुत मतलब समय से पहले ही आ गया और वहाँ पर जा कर के पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office। यहाँ से तब देखिए क्या होता है, मतलब कि पोस्टमैन यानी कि डाकिया स्वयं उसके हाथ में वह पत्र को देता है, जबकि जो डाकपाल है एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। आगे आप देखेंगे, थोड़ा सा लाइन हम ऊपर करना चाहेंगे। उसके बाद लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब लेंचो रुपयों को देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका अटूट विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु वह जब रुपयों को गिना तब क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी कि भगवान भूल नहीं कर सकते अथवा भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड डेड, मतलब डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, न तो वह लेंचो के निवेदन को अस्वीकार ही कर सकते हैं, यानी कि न तो वह मना ही कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे का मतलब इमीडिएटली, यानी कि तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, यानी कि लेंचो तुरंत खिड़की पर पेपर और स्याही मांगने गया अथवा चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो जनसाधारण मेज था लिखने वाला, वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, यानी कि और वह पत्र को लिखना शुरू कर दिया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। यहाँ से देखिएगा, मतलब हाँ, जहाँ से आपको लाइन दिख रही है ही स्टार्टेड से, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया तथा अपने विचारों को
व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था, यानी कि उसकी भौं जो थी वो सिकुड़ रही थी। जैसे हम लोग कभी काल कोई काम तनाव में करते हैं तो हमारे जो है कि चेहरे पर सिकुड़न आ जाता है, वैसा ही व्हेन ही फिनिश्ड, मतलब कि जब वह समाप्त किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लाइक्ड एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist। जब वह लिखना समाप्त किया, यानी कि जब वह लिख चुका, तब वह खिड़की पर गया और टिकट खरीदा और उसे जो है मतलब वह थोड़ा थूक लगा करके, यानी कि चाट करके चिपका दिया तथा लिफाफे पर जो है कि हल्के मुट्ठी के प्रहार से दबा देकर लिफाफे को चिपकाया। आगे आप देखेंगे अगली लाइन में, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी कि जैसे ही वह पत्र पेटिका में पत्र को डाला तो तुरंत मतलब उसी वक्त डाकपाल उसे खोलने के लिए गया और इट सेड, कहा, क्या कहा देखिए, यानी कि उसको खोला। नीचे वाली लाइन आप देखेंगे, गार्ड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pieces रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। भगवान, जो मैंने धन मांगा था उसमें से सिर्फ यानी कि मात्र 70 पीसेस ही मेरे पास तक पहुंचा। आगे कहता है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, शेष बचा हुआ धन भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे लुटेरों का झुंड हैं अथवा समूह हैं अथवा धोखेबाज हैं। इस प्रकार विद्यार्थी आपका यह अध्याय समाप्त होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ पाया होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस हो तो आप लोग जो है कमेंट करके अथवा जो है व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। और आप लोग इसका जो है कि मीनिंग्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा और हिंदी में इसका अनुवाद करके कॉपी को व्हाट्सएप पर सेंड करने की कोशिश करिए। हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हो रही है, बाकी सब तो अच्छे हैं, आप लोग लापरवाही ना करें। फिर हम आपको मतलब लगातार क्लास देंगे, इसके बाद अगला लेसन भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।